क्या जब हम मिथिला राज ले लेंगे तो ये 17-18 जिले के जो लोग हैं वो भी मिथिला पे एग्री होंगे। वो कहते हैं कि बिहार 10 सालों में बिहार का अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे, यानी वो ऐसे कह रहे हैं कि बिहार का नाम का कोई राज्य नहीं रहेगा 10 साल बाद, 10 साल होते होते, और बिहार के बदले में राज्य होगा एक पूर्वांचल और एक मिथिला। उस समय ये बातें तो क्यों नहीं उठी जब मिथिला के ही नेता लोग बिहार प्रशासन किया करते थे। आप इस पूरे आंदोलन में एक नेता का नाम आता है जो कि दरभंगा से सांसद रह चुके हैं, कीर्ति झा आजाद। वो बड़े ही जोर शोर से कह रहे हैं कि मिथिला राज मेरा अधिकार है। तो उनसे ये भी सवाल उठता है उन पे कि जब उनके पिताजी यानी भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय बिहार झारखंड संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उस समय ये मांग क्यों नहीं उठा? वो तो क्रिकेट खेल रहे थे कि भाजपा इस पर कतई भी तैयार नहीं होगी और एक बड़ी आबादी को अपने हाथों से, एक बड़ा वोट बैंक को अपने हाथों से खिसकने नहीं देगी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, उस पर आरोप यह भी लगता आ रहा है कि ये सेकुलर राजनीति के सहारे वो जो वोट है, एक बड़ा तबका है खास करके जो महागठबंधन मुसलमानों का, उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रही है। भाजपा के लोगों का ये मानना है। कर्पूरी ठाकुर थे, वो कहाँ से आते हैं? समस्तीपुर से आते हैं, मिथिलांचल, जिन्हें ये लोग मिथिलांचल का हिस्सा मानते हैं। भोला पासवान शास्त्री पूर्णिया से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। इसके अलावा जो है सो भागवत झा आजाद कहाँ से आते हैं? मिथिला से आते हैं। और जगन्नाथ मिश्रा जी जो बड़े कांग्रेसी परिवार यानी कि रसूखदार परिवार माना जाता था, ये लोग भी तो सत्ता में थे और इन लोगों ने शासन किया। इन लोगों ने कहाँ कहा, मगध वाले तो नहीं कहा, झारखंड वाले तो नहीं कहा उस समय कि ये जो है सो मैथिल सीएम है। हमारे क्षेत्र में एक नेता हुआ करते थे, नाम सुने होंगे, शेरे बिहार के नाम से फेमस थे, महावीर प्रसाद। वो बोलते थे कि सड़क बना देंगे तो यहाँ का आदमी उड़ना शुरू कर देगा। सड़कें नहीं बनाते थे। अब पहली बार मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराया गया तो वो शख्स कोई और नहीं था, वो अटल जी से जिन्होंने अटल जी को प्रस्ताव दिया था, वो शख्स का ही नाम नीतीश कुमार था। और मैथिली को 8वीं अनुसूची में उन्होंने ही दर्ज करवाया था। वो चाहते तो मगही करवा सकते थे, वो चाहते तो भोजपुरी करवा सकते थे। भोजपुरी आज तक तो 8वीं अनुसूची में नहीं गई है, मगही तो नहीं गई है। वो आबादी है जो सत्ता से दूर है, सत्ता की मलाई खाने से दूर है, उसको पूछा नहीं जा रहा है, वो बेचैन है, वो बेचैन आत्मा की तरह मिथिला राज मिथिला राज मिथिला राज भर दिन करते रहता है। उसका काम ही वही है। नमस्कार फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो इन दिनों आप बिहार से अलग एक राज्य की मांग ज़रूर सुन रहे होंगे। बिहार के 2-3 ज़िलों के जो युवा हैं वो ख़ास तौर पर इस मांग को उठा रहे हैं। मिथिला राज्य की मांग उठ रही है। एक बार फिर से ये मांग जो है वो पुरानी है और एक बार फिर इसने ज़ोर पकड़ लिया है और इसमें 17 ज़िले जो है वो शामिल किए गए हैं। हम बातचीत करेंगे इसी के ऊपर कि आखिर कैसे जो है कुछ युवा बिहार में रहकर बिहार से अलग होने की मांग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो बिहारी हैं ही नहीं, वो तो मिथिला वाले हैं, हम लोग मैथिली हैं, ये कहा जा रहा है। तो नीलेश हमारे साथ है। नीलेश आरएसएस से रहे हैं जुड़े हुए, एबीवीपी से रहे हैं जुड़े हुए, पत्रकारिता भी इन्होंने की है और मिथिला के ही रहने वाले हैं। जो मिथिला क्षेत्र जो कहा जाता है, दरभंगा मधुबनी जो मूल जगह मानी जाती है मिथिला से जुड़ी हुई, दरभंगा के आप रहने वाले हैं। ये जो मिथिला राज्य की मांग उठ रही है, इसको किस तरीके से देखा जाए? 17 ज़िले इसमें शामिल कर लिए गए हैं और जो राजा जनक का राज चलता था, विदेह राज्य था, वो नए राज्य की मांग उठ रही है। किस तरीके से देख रही है जो पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर? ट्विटर और फेसबुक जो है नहाया हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो जो विदेह राज्य की आप जब बात करते हैं, वो विदेह राज्य का मतलब होता था गंडक के जो पूर्वी भाग है गंडक नदी का, और कोसी, जो कभी कोसी जो है सो बिहार और बंगाल, वर्तमान में बिहार बंगाल की जो सीमा है वहाँ पे बहा करती थी। और उसके बाद गंगा का जो उत्तरी इलाका है और हिमालय की जो तराई यानी कि ठीक हिमालय के जो नीचे वाला भाग है, उसको विदेह राज के नाम से जाना जाता था। वो आज की बात नहीं है, वो बात है रामायण काल की। रामायण काल में यह राज था, यह प्रदेश था जहाँ पर विदेह के राजा जनक हुआ करते थे, जिनकी पुत्री माँ सीता के रूप में प्रसिद्ध है और जो जगत जननी मानी जाती है। लेकिन अब बात है कि वो वर्तमान समय की, तो
मिथिला राज्य की मांग जो है वो आज़ादी से पहले से ही उठती रही है, लेकिन वो खाद पानी जो है वो नहीं मिल पाया था। लेकिन जब हम सोशल मीडिया के ज़माने में आए हैं, खास करके फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, तो हम पिछले 2 सप्ताह में देखे हैं कि शाम को ट्रेंडिंग चलती है कि हैशटैग सेपरेट मिथिला राज्य। तो इसके बाद एक सवाल उठता है कि क्या जब हम मिथिला राज्य ले लेंगे तो ये 17-18 ज़िले के जो लोग हैं वो भी मिथिला पे एग्री होंगे? क्योंकि इसमें आप जब देखिएगा तो 2 से 3 ज़िलों के लोगों की संख्या ही बहुतायत मिलती है। कौन कौन से ज़िले जो है इन लोगों ने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं? देखिए, ये तिरहुत प्रमंडल का जो पूरा ज़िला है, 6-7 ज़िले आते हैं। उसके बाद दरभंगा प्रमंडल का इलाका है, कोसी प्रमंडल का इलाका है, सीमांचल का जो एरिया पूर्णिया प्रमंडल के अधीन आता है, और भागलपुर प्रमंडल जो है। इसके अलावा बेगूसराय और खगड़िया को भी शामिल। तिरहुत का अगर देखें तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ये आसपास के जो इलाके हैं, पूर्वी चंपारण भी आ गया इसमें, है ना? पश्चिमी चंपारण को भी इन लोगों ने शामिल किया है, क्योंकि वही पैमाना ये लोग बता रहे हैं जो गंडक नदी है। मतलब और सीमांचल का जो इलाका है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये इनको भी शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावे जो अंग का हिस्सा है, अंग का जो भागलपुर के नाम से जाना जाता है, भागलपुर प्रमंडल है, भागलपुर और बांका जिला है, उसको भी इन लोगों ने शामिल किया है। उसके बाद अलावे मुंगेर प्रमंडल के कुछ जिलों को भी शामिल किया है। तो उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि फिर वहाँ पे ये भी समस्याएं उठ रही है। वहाँ के लोग भी इस बात के लिए एग्री नहीं है, वो नहीं चाहते हैं। आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि एक खास वर्ग के जो लोग हैं, एक खास समुदाय के जो लोग हैं, वो खास करके मिथिला राज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो बड़ी आबादी है 17-18 खुल के कहा जाए तो मैथिली जो ब्राह्मण है उन्हीं को मिथिला राज चाहिए। हाँ, देखिए ऐसा ही सोशल मीडिया में वैसे दिख रहा है, क्योंकि जो लोग ये खास करके मैथिली ब्राह्मण और खास करके जो मैथिली पर ज़्यादा निर्भरता रहती है, जिनकी यूँ कहा जाए तो रोजी रोटी का भी साधन जो है सो मिथिला मैथिली है, उन लोगों के द्वारा ये बनाया जा रहा है, माहौल तैयार किया जा रहा है कि मिथिला राज बन जाए। और मिथिला राज बन जाने के बाद देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इन लोगों के जो पूर्वज हुआ करते थे वो सत्ता में शामिल होने वाले लोग थे और सत्ता के नज़दीक रहने वाले लोग थे। खुलकर कहा जाए तो कांग्रेसी थे। हाँ, वो कांग्रेस से आने वाले लोग थे, और यही कारण है कि इन कांग्रेसी जो विचार का लोग हैं, कांग्रेस के जो मानसिकता के लोग हैं, वो फिर से चाहते हैं कि हमको हाथ में शासन आ जाए, हमारे हाथों में सत्ता आ जाए। तो सत्ता कैसे मिलेगी? 30-32 सालों से तो एक तरफ लालू राबड़ी जी का शासन रहा, फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी आ गए हैं और 17 साल से वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं बिहार की गद्दी पे। तो ये तो संभव नहीं दिख रहा है। एक संगठन जिसका नाम जो है सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन। ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो है, इसने चंदा लेके बाढ़ में काम किया। हर जगह जो हमने देखा कि किस तरीके से छात्रों का संगठन जो है कई ज़िलों में तैयार किया गया, और जब भी कोई इस तरह का मौका आया, जब ज़रूरत होती थी, तो वहाँ ये लोग पहुँचते हैं, मेहनत करते हैं, छात्र मेहनत करते थे। जी। लेकिन पिछले विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने मिथिलावादी पार्टी, MSU का ही संगठन था, वो जो मिथिलावादी पार्टी में तब्दील हुआ। जी। और मिथिलावादी पार्टी जो है मिथिला में अपने खास तौर पे मधुबनी, हरलाखी विधानसभा हो गया, बेनीपट्टी विधानसभा, यहाँ पर कैंडिडेट को समर्थन, मधुबनी दरभंगा में, है ना। तो ये चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर भी फंड होता है, चंदा इकट्ठा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और अब इन लोग जो है बिहार को नहीं मान रहे हैं, बिहार को ही मानने से इनकार कर दे। वो ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, आपका सीमांचल का इलाका, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, ये सारे ज़िले हमको दे दो और हम जो है मिथिला राज्य बनाएंगे। तो इन ज़िले वालों से क्या इन्होंने पूछा है? मुजफ्फरपुर वालों से इन लोगों ने पूछा कि भाई क्या आपको मिथिला राज्य चाहिए? कुछ लोग हैं बज्जिकांचल की मांग करते हैं। एक चलती है धारणा कि हाँ ठीक है, छोटे स्टेट्स, भाजपा भी कहा जाता है कि बीजेपी भी इस चीज़ के फेवर में रही है कि जितना छोटा राज्य होगा तरक्की उतनी ज़्यादा होगी, बेहतरी उतनी जल्दी आ पाएगी। तो क्या अंदर खाने से भाजपा का समर्थन मिल रहा है इन लोगों को? क्योंकि इस बार जो है बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए, जहाँ तक ये मिथिला राज्य की बात आप बोले और फिर वो बात बोले कि जो बाकी ज़िले के जो लोग हैं उनका समर्थन, वो चाहेंगे कि हम मिथिला में शामिल हो। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने तो पूछा नहीं, और ख़ास करके आप देखेंगे
तो कल मैंने एक ये जो कैंपेन चला रहे हैं जो लोग मिथिला राज्य के लिए, उनमें अनूप मैथिल का नाम आता है। वो बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें आंदोलन वगैरह और MSU के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कल एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे। वो कहते हैं कि बिहार 10 सालों में बिहार के अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे। यानी वो ऐसे कह रहे हैं कि बिहार का नाम का कोई राज्य नहीं रहेगा 10 साल बाद, 10 साल होते होते, और बिहार के बदले में राज्य होगा एक पूर्वांचल और एक मिथिला। तो क्या ये लोग अपनी विचारों को उन समाज के उस बड़े तबके के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो हो गया मनमर्जी कि आप जो कहिएगा वही होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मिथिला राज्य लेना है तो उसके लिए तरीके से चलना होगा। इसके लिए प्रक्रिया है, और किस प्रकार से इस देश में आज़ादी के बाद से जो है सो राज्यों का बंटवारा हुआ है उसे देखना होगा। ना कि अब जो है सो नहीं, हमको जो है सो बिहार रहने ही नहीं देना है और बिहार के बदले में पूर्वांचल और जो है खास करके मिथिला को बना देना है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि झारखंड जो लोग मांग रहे थे जब, तो उनका भी मजाक बनाया जाता था, लेकिन झारखंड बिहार से अलग हुआ। जी देखिए, आप जब झारखंड की बात कहते हैं तो झारखंड और बिहार में आकाश पाताल की अंतर है। अब कहेंगे आकाश पाताल की क्या अंतर है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार का जो मिथिलांचल का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ की विभीषिका झेलती है। हर वर्ष यहाँ पे बाढ़ आती है। जो 17-18 जिलों की बात हम लोग कर रहे हैं, ये लोग जो चर्चा में लाए हैं वो लगातार बाढ़ झेल रहे हैं, हर साल झेल रहा है और इससे मुक्ति नहीं मिल पा रहा है। लेकिन झारखंड के साथ ये तो बात नहीं। झारखंड के पास खनिज संसाधन भरे पड़े हैं। इतने खनिज संसाधन हैं कि वो अगर कहा जाए पूरे देश में उसको अकेले अपने आप पर निर्भर होने के लिए, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे राज्य की। आप भी मिथिला से हैं, आपको नहीं चाहिए मैथिली राज्य, अलग राज्य नहीं चाहिए? देखिए, मिथिला राज्य आप बोले हैं, मिथिला राज्य, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मिथिला सशक्त हो, विकसित हो, समृद्धशाली हो, वैभवशाली हो। हम तो ये चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मिथिला राज्य की ज़रूरत क्या है? मिथिला का ही कोई बेटा अगर बिहार की गद्दी पे जाके बैठ जाए तो शासन तो मिथिला के द्वारा होगा। और उस समय ये बातें तो क्यों नहीं उठी जब मिथिला के ही नेता लोग बिहार प्रशासन किया करते थे? आप इस पूरे आंदोलन में एक नेता का नाम आता है जो कि दरभंगा से सांसद रह चुके हैं, कीर्ति झा आज़ाद। वो बड़े ही जोर शोर से कह रहे हैं कि मिथिला राज्य मेरा अधिकार है। तो उनसे ये भी सवाल उठता है उन पे कि जब उनके पिताजी यानी भागवत झा आज़ाद बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय बिहार झारखंड संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उस समय ये मांग क्यों नहीं उठा? वो तो क्रिकेट खेल रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जाकर के। उस समय तो पूछा नहीं कि मुझे मिथिला राज्य चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये वही लोग हैं जो कल तक सत्ता में बने हुए थे, लेकिन जैसे ही हाथों सत्ता खिसक चुकी है, ये पुनः सत्ता में कैसे आएंगे? तो कोई नया रास्ता चाहिए। तो नया रास्ता कैसे बनेगा? मिथिला राज्य बन जाएगा तो हो सकता है कि ये लोग सांसद विधायक बन जाए। लेकिन जो हमारे जो भाजपा के कुछ मित्र हैं और खास करके भाजपा के करीबी लोग हैं, वो कहते हैं, उनका कहना है, वो मैं फेसबुक पे भी कल देख रहा था, उनसे मेरी बातचीत भी 2-3 दिन से हो रही है, तो वो लोग चिंतित हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मिथिला की डेमोग्राफी बदल रहा है और दरभंगा से भी आतंकी पकड़े जा रहे हैं। पहले भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। अब देखिए कि इसी बीच में PFI जो दरभंगा में शक्ति प्रदर्शन करती है, यानी कि उग्र प्रदर्शन कर रहा है, और दरभंगा ही छोड़ दीजिए, मधुबनी भी देख लीजिए, सीतामढ़ी देख लीजिए, सब जगह तार जुड़े हुए हैं। किशनगंज देख लीजिए, भाजपा वालों को कहना है। अब उनका साफ इशारा है कि अगर ये राज्य बन गया तो भाजपा का ये मानना है कि मिथिला जो है, मिथिला में उनका जो सत्ता है वो नहीं आ पाएगा। तो वर्तमान में केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। भाजपा कैसे चाहेगी कि एक बड़ी आबादी को अपने से दूर जाके, ब्राह्मण आबादी है अच्छी खासी मिथिला में। जी। क्या लग रहा है, रेशियो क्या है, मुसलमानों का परसेंटेज कितना है कि जो है इतना प्रभाव पड़ेगा कि बीजेपी तैयार नहीं होगी? देखिए, अगर हम सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में ये डाटा है, सरकारी डाटा है, जनसंख्या का जो सांख्यिकी विभाग का डाटा है, उसके तहत लगभग 2/3 से अधिक आबादी अकेले किशनगंज में मुसलमानों की ज़्यादा हो जाती है।
और यही एक कारण है कि वहाँ से लगातार कोई मुस्लिम ही सांसद बनते हैं। जो जावेद हैं, मोहम्मद जावेद, जो कि किशनगंज से सांसद है कांग्रेस के, पूरे महागठबंधन पूरे बिहार में मात्र 1 सीट जीतती है और वो किशनगंज सीट पे जीतती है। और उसके बाद आप देखिए कि वही किशनगंज जहाँ पे बिहार के सत्ता में शामिल, बिहार के सत्ता जिन पार्टी के हाथ में है, जनता दल यूनाइटेड जदयू, वो तीसरे नंबर पर खिसक जाती है किशनगंज में। अब देखिए कहाँ से जोड़ा जा रहा है, कहाँ से बातों को जोड़ा जा रहा है, बीजेपी वाले कहाँ से जोड़ रहे हैं बातों को, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और जहाँ तक बात है कि इन लोगों को भाजपा का समर्थन मिल जाए, वही मैं बता रहा हूँ कि AIMIM ओवैसी की जो पार्टी थी वो वहाँ पे दूसरे नंबर पर रहती है किशनगंज में। यही कारण है कि भाजपा इस पर कतई भी तैयार नहीं होगी और एक बड़ी आबादी को अपने हाथों से, एक बड़ा वोट बैंक को अपने हाथों से खिसकने नहीं देगी। यही मिथिला राज्य को जो निर्माण में ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उम्मीद किया जा रहा है, उम्मीद जताया जा रहा है कि इनके प्रदर्शनों को भी भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है पैनी नज़र से देख रही है और उसे रोकने के लिए, क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहेगी कि बिहार में खास करके मिथिला को इस प्रकार से बांट दिया जाए जिससे आने वाले समय में जो है बिहार मिथिला में सरकार बनाने में उनको परेशानी हो जाए। क्योंकि देखिए एक ऐसा भी वर्ग है भाजपा में जिसका ये मानना है कि जो है जैसे नीतीश कुमार बिहार में गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो इससे अच्छा होगा कि बिहार को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए कि मिथिला में सरकार बनाने में आसानी होगी। लेकिन भाजपा ये सब कतई नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इससे भाजपा का आने वाला समय में जो है सरकार तो बनाना छोड़ दीजिए, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए भी काफ़ी ही फजीहत झेलना पड़ेगा। अरे आपने करीब से देखा इन लोगों को, जो लोग ये मांग उठा रहे हैं मिथिला राज की, इन लोगों को आपने करीब से देखा है, जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बताइए विस्तार में, थोड़ा खुल के बताइए कि ये लोग जो मांग रहे हैं, है ना, इनके बारे में खुल के थोड़ा बताइए कि ये कौन है और इससे क्या इनका तात्पर्य बन रहा है। क्योंकि एग्रेशन जो है वो काफ़ी दिख रहा है सोशल मीडिया पे इस बार। मतलब मेरे नज़र में मैथिली जो भाषा है, मैथिली भाषा आदर सूचक रही है, उसमें एक सम्मान का भाव होता है, मीठी बोली है, उसमें अगले से जब बात करते हैं तो अपने से छोटे को भी सम्मान दिया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वीडियो जारी हो रहे हैं और जिस तरीके की भाषा उसमें इस्तेमाल की जा रही है, उसमें सीधे चैलेंज दिया जा रहा है और वो आदर सूचक जो भाषा होती थी और वो जो तरीका होता था बात करने का, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए यही बात है कि जो इन लोगों ने जो चैलेंज मोड में आकर के ये लगातार ये बात कहते रहे हैं कि मिथिला राज चाहिए, नहीं देंगे तो हम दिल्ली को हिला के रख देंगे, ये लोग बता रहे हैं, अपने वीडियो में देख रहे हैं, देखिएगा इन लोगों क्या। और ख़ास करके ये जो सोशल मीडिया में पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले ही प्रमाणित हो चुका है ये सत्ता में, और सत्ता में कौन था? कांग्रेस था। ये उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं सीधे तौर पे, और वही लोग हैं जो सत्ता हाथ से खिसक गया है, तो किसी प्रकार से तो सत्ता चाहिए। बीजेपी क्यों जो है इनका सपोर्ट करके कांग्रेस को फिर से उभरने का मौका देगी या जीवंत होने का मौका देगी? कांग्रेस तो खत्म है। हाँ, यानी उस विचार को एक बार फिर से जीवंत होने का मौका। हाँ। देखिए ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी कभी भी, क्योंकि उसे स्वयं भी डर है कि जो वो डेमोग्राफी बदलने की बात है, अगर वो सही साबित हुआ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और बिहार ही है जहां 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग चल रही थी भारत को। हाँ, और वो उसमें वो जो मिथिला का क्षेत्र है, वो जो डेमोग्राफी बदलने की बात कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भी पकड़ा है, दरभंगा में भी गिरफ्तारी हुई है। तो इससे स्पष्ट है ना कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेगी और कभी भी नहीं चाहेगी कि मिथिला राज्य को अलग करके एक बड़े हिस्से को अपने से दूर जाते देना। और ये देखिए अब बड़ी बात है ना कि ये जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, उस पर आरोप ये भी लगता आ रहा है कि ये सेकुलर राजनीति के सहारे वो जो वोट है, एक बड़ा तबका है, खास करके जो महागठबंधन मुसलमानों का, उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रही है। भाजपा के लोगों का ये मानना है, और वो लोग अब खुल करके
कहने लगे हैं। आप देखिएगा कि सोशल मीडिया में जब ये लोग मिथिला राज्य की मांग करते हैं तो वो लोग विरोध में उठते हैं। अब वो लोग विरोध में उठना शुरू कर चुके हैं, जबकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि इसके बनने से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो इन्हीं लोगों का होगा, भाजपा के लोगों का होगा। और वो भाजपा कभी भी नहीं चाहेगी कि ये लोग ऐसा करे कि जो इस क्षेत्र में उसका अपने अस्तित्व पर जो है सवाल पैदा होने लगे। एक चीज़ और ये लोग कह रहे हैं कि मगहिया सीएम है नीतीश कुमार और मगध का ही सिर्फ इनको विकास जो है वो करने को के लिए जो है दिखता है। मगध को टारगेट किया जा रहा है और इसको लेकर देखें सोशल मीडिया पे काफ़ी भसड़ मची हुई है। कई लोग जो है आके बयानबाजी दे रहे हैं, वीडियो जो है खूब इस पे चल रहा है मिथिला वाले पे, और ये मगध और मिथिला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा करने की कोशिश। देखिए, ये जो मगध और मिथिला की बात है और मगहिया सीएम की बात है, ये कहना गलत होगा। ये कहना गलत होगा, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये 2005 में सीएम बने हैं। 2005 से पहले 1990 और 2005 के बीच में तो लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन था। उससे पहले जो है सो कौन सत्ता में कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे। वो कहाँ से आते हैं? समस्तीपुर से आते हैं, मिथिलांचल, जिन्हें ये लोग मिथिलांचल का हिस्सा मानते हैं। भोला पासवान शास्त्री पूर्णिया से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। इसके अलावा जो है सो भागवत झा आज़ाद कहाँ से आते हैं? मिथिला से आते हैं। और जगन्नाथ मिश्रा जी जो बड़े कांग्रेसी परिवार, यानी कि रसूखदार परिवार माना जाता था, यानी कि बिहार में कांग्रेस का मतलब ही मिश्रा परिवार, बिहार में कांग्रेस का मतलब ही मिश्रा परिवार हुआ करता था। ये लोग भी तो सत्ता में थे और इन लोगों ने शासन किया। इन लोगों ने कहाँ कहा, मगध वाले तो नहीं कहा, झारखंड वाले तो नहीं कहा उस समय कि ये जो है सो मैथिल सीएम है। तो ये कहना, ये जो है सो एक मानसिकता का परिचायक है कि हम किसी को अपमानित करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि मिथिला का विकास उतना नहीं हुआ। उसका एक कारण रहा कि वो बाढ़, उसका एक कारण रहा कि वो जो बाढ़ हर वर्ष आती है, इसमें जो है सो जो किया कराया है वो भी उस पर भी जो उसको बहा के लेके चल जाती है। ये कारण है जिसके कारण जो है सो समस्याएं हैं। यहाँ पे विकास उतनी नहीं हुई, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय नेता भी दोषी हैं। मान लीजिए कि एक हमारे क्षेत्र में एक नेता हुआ करते थे, नाम सुने होंगे, शेरे बिहार के नाम से फेमस थे, महावीर प्रसाद। वो बोलते थे कि सड़क बना देंगे तो यहाँ का आदमी उड़ना शुरू कर देगा। सड़कें नहीं बनाते थे। तो इसके लिए नीतीश कुमार थोड़ी दोषी है। इसके लिए तो नीतीश कुमार दोषी नहीं है। दोषी तो वो लोग हैं जो मान लीजिए विकास नहीं हुआ। तो आप अपने क्षेत्र में वो काम विधायकों का है, सांसदों का है। किया मिथिला के लिए देखिए, क्योंकि ये लोग तो कुछ मानने को तैयार है नहीं। वही मैं बता रहा हूँ। जब पहली बार मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराया गया तो वो शख्स कोई और नहीं था। वो अटल जी से जिन्होंने अटल जी को प्रस्ताव दिया था, वो शख्स का ही नाम नीतीश कुमार था। और मैथिली को 8वीं अनुसूची में उन्होंने ही दर्ज करवाया था। अनुसूची में, हाँ, तो उस समय बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार हुआ करते थे। आज भी है, आज भी है। यानी मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया। तो आप समझ सकते हैं, वो चाहते तो मगही को करवा सकते थे, वो चाहते तो भोजपुरी करवा सकते थे। भोजपुरी आज तक तो 8वीं अनुसूची में नहीं गई है, मगही तो नहीं गई है। तो ये कहना बेईमानी होगी। और ये लोग जो है वो एक विशेष विचार। मिथिला में अब सड़कें बनी है कि नहीं? नीतीश कुमार के शासन में 4 लेन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? देखिए, विकास हुआ है कि नहीं? मिथिला में विकास हुआ है। इसको अगर कोई कहता है कि नहीं हुआ है तो ये गलत है। विकास हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है, लेकिन विकास हुआ है। लेकिन ये हाल तो और भी जगहों का है ना। हाँ, दक्षिण बिहार में भी तो वही हाल है। नीतीश कुमार दक्षिण बिहार में भी नालंदा और पटना से आगे नहीं निकलते हैं। ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार दक्षिण बिहार में भी नालंदा और पटना से आगे नहीं निकलते हैं। तो भागलपुर की भी स्थितियाँ वही है, सिटी को अगर छोड़ दिया जाए। गया की भी स्थितियाँ वही है, सिटी को अगर छोड़ दिया जाए। तो ये वास्तविकता है और इसको मानना होगा। और ये जो लोग कह रहे हैं कि मिथिला में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दरभंगा में ही एयरपोर्ट बना, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, एम्स का काम चल रहा है, एम्स का काम चल रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि रातों रात एम्स खड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तारामंडल बन रहा है, यानी कि बन गया है। तो ये सारी चीज़ जो हो रही है और विकास चल रही है, विकास की काम चल रहा है और धीरे धीरे
पटरी पे आएगा। अब तुरंत ज़रूरी तो नहीं है कि एकाएक जो है सो जादू की छड़ी तो नहीं है जिसको बना दिया जाए रातों रात। इन लोगों का जो है सो रोजी रोटी का साधन ही वही है, मिथिला मैथिली है। उसी के सहारे ये लोग का जीवन यापन चल जाता है। ये हम ही नहीं कहते, ये सभी मानते हैं। अब बताइए ना कितना ज़्यादा मानने के लिए तैयार हो। मिथिला मैथिली करके बहुत लोग को हम नेता बनते देखे हैं, वही ना, मधुबनी दरभंगा के। वही ना। तो वही चीज़ है कि कितने यादव, मिथिला के कितने यादव कहेंगे कि हमको मिथिला राज चाहिए। कोई यादव नेता ने अभी तक कहा है क्या? कोई नहीं कहा है। कितने पासवान कहेंगे। जो बड़ी आबादी है, मैं छोटी आबादी वालों की बात, जो बनिया वर्ग है उसको तो भर दिन कमाने खाने से फुर्सत नहीं है, तो मिथिला राज का कहाँ मांगने जाएगा। और आप देख लीजिएगा कि ये जो मिथिला राज मांगने वाले लोग हैं, प्रदर्शन काटने वाले लोग हैं, उसको चिन्हित कीजिएगा। अगर 200 आदमी होगा तो उसमें 180 लोग कौन है, 90%। ये प्रमाणित हो जाएगा ये किनको चाहिए किनको नहीं चाहिए। बोले तो एक बड़ी आबादी है जिसको इससे कोई मतलब नहीं है। एक वो आबादी है जो सत्ता से दूर है, सत्ता की मलाई खाने से दूर है, उसको पूछा नहीं जा रहा है, वो बेचैन है। वो बेचैन आत्मा की तरह मिथिला राज मिथिला राज मिथिला राज भर दिन करते रहता है। उसका काम ही वही है। तो चलिए, मैथिली और मिथिला करने वाले जो हैं अब अपनी सीमा से बाहर निकलते जा रहे हैं, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, मिथिला राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। और 2 ज़िले के लोग जो है वो ख़ास तौर पर इस कैंपेन में सोशल मीडिया पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और 17 ज़िलों को इन लोगों ने लपेट लिया है, उसमें मुजफ्फरपुर भी है। इसीलिए जो है हमने बात की नीलेश से। नीलेश दरभंगा के रहने वाले हैं और मिथिला से संबंध रखते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से मैथिली और मिथिला का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। मैथिली जो ब्राह्मण लोग हैं, जो झाजी लोग हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा बौखलाहट है, क्योंकि उनके, जबकि जो नेता है वो भी तो उस रीजन में सबसे ज़्यादा है। संजय झा वहीं से आते हैं, गोपाल जी ठाकुर वहीं से, वही इलाका है, सांसद है वहाँ से। तो उनके प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं वो विधायक भी बने, सांसद भी बने, मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन उनको जो है विकास होता हुआ दिख नहीं रहा है। और बिहारी अब वो खुद को नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बिहार के हैं ही नहीं, हम नहीं छी बिहारी, हाँ मैथिली छी हम, मैथिली हमरा मिथिला राज चाहिए। रे दिल्ली तू देखबे अब मिथिला राज्य बनतौ। तो एग्रेशन जो है वो जम के दिखाई पड़ रहा है सोशल मीडिया पे। आपकी क्या राय है? क्या मिथिला राज्य की जो मांग है सोशल मीडिया के ज़रिए वो पूरी हो सकती है? बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।